Welcome my dear viewers and listeners. You are here, YouTube channel Sudhir K. Mantras. We are discussing about the fundamentals of the algebra. हम लोग algebra के बेसिक फंडामेंटल को डिस्कशन में रख रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम आपको सबसे जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उन्हें समझा पाए। इससे पहले के पार्ट्स में जो कि हमने फंडामेंटल ऑफ द अलजेब्रा के नाम से चैनल पर रखा हुआ है उसे आप देख सकते हैं और वहां पर फंडामेंटल ऑफ द अलजेब्रा हमने डिस्कस किया हुआ है। आज उसका कुछ दूसरा टॉपिक यानी हम अलजेब्रा में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि हमारा टॉपिक क्या होगा। एक तो निगेटिव क्वांटिटीज और दूसरा एडिशन ऑफ द लाइक टर्म। निगेटिव क्वांटिटीज में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी अरिथमेटिक क्वांटिटीज कैसे होती हैं। जैसे हमारी अरिथमेटिक क्वांटिटीज मान लीजिए 3 हो गई, -5 हो गया, 8 हो गया, -11 हो गया। तो इनमें जो है हम लोग ये बोलते हैं कि दीज आर द एडिटिव्स। 3 and 8 इनको हम ये कहते हैं कि दीज आर द एडिटिव क्वांटिटीज और -5 और -8 को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्टिव क्वांटिटीज। अरिथमेटिक में इस तरीके से नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन में भी आप ले सकते हैं। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 + 1/3 या -5/4। तो यहां पर ये एडिटिव क्वांटिटी है और ये सब्ट्रैक्टिव क्वांटिटी है। इसको हम लोग सब्ट्रैक्टिव क्वांटिटी जो है वो बोलेंगे और इसको एडिटिव यानी जिसके पीछे माइनस साइन लगा हुआ है वो हमारे लिए सब्ट्रैक्टिव क्वांटिटी होगी और जिसके पीछे कोई साइन नहीं लगा हुआ है वहां पर हम एज्यूम करते हैं कि वहां पर प्लस साइन है और ऐसी पोजीशन में हम ये बोलते हैं कि वो हमारी एडिटिव क्वांटिटी है। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है जो कि हम अरिथमेटिक में जानते हैं। अरिथमेटिक में जब भी इस तरीके के ऑपरेशंस को हम लोग परफॉर्म करते हैं यानी हम एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव क्वांटिटीज का कलेक्शन करते हैं तो हमारे लिए जरूरी ये होता है कि जो हमारी एडिटिव क्वांटिटी है मस्ट बी ग्रेटर देन सब्ट्रैक्टिव क्वांटिटी, तभी हमें कोई रिजल्ट मिलता है। अदरवाइज जो रिजल्ट मिलेगा उसको समझने में हमें बड़ी दिक्कत होगी। जैसे अभी यहाँ पर अगर हम ये देखें और इनका हम एक साथ कलेक्शन करें तो अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं 3 + -5 + 8 + -11। तो 8 और 3 एडिटिव हो गया, 11 हो गया, -11 और 5 16 हो गया। इसका आंसर हालांकि हमें ये पता है कि -5 आएगा लेकिन हमेशा अरिथमेटिक में होना ये चाहिए कि जो आपकी एडिटिव क्वांटिटी है उसे सब्ट्रैक्टिव क्वांटिटी से ज्यादा होना चाहिए और तभी हमारे पास कोई एक रीजनेबल आंसर हमें मिलेगा। और अगर ये आंसर निगेटिव में मिल रहा है तो उसकी रीजनिंग क्या होगी, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक इससे चैप्टर में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि निगेटिव क्वांटिटीज किस चीज को रिप्रेजेंट करती है या किसी क्वांटिटी के पीछे अगर निगेटिव लगा हुआ है तो उसका क्या मतलब है और वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक चीज तो जनरली अरिथमेटिक में ये जरूरी है, वो आपको समझना चाहिए कि एडिटिव क्वांटिटीज का जो सम है या जो एडिटिव क्वांटिटी है हमारी उससे ग्रेटर होना चाहिए सब्ट्रैक्टिव क्वांटिटी से। अगर ऐसा है तब तो जो हमें आंसर मिलेगा वो आंसर हमारे लिए मीनिंगफुल होगा और अगर ऐसा नहीं है तो जो आंसर आएगा वो हमारे लिए मीनिंगफुल तभी होगा जब हम निगेटिव क्वांटिटीज के कंसेप्ट को और उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझ पाए। इसके लिए हमें 2-3 एग्जांपल्स जो है वो लेने पड़ेंगे कि निगेटिव साइन में अगर कोई आंसर आ रहा है
यानी कोई क्वांटिटी अगर हमारी जो है निगेटिव है तो वो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी और उसका मीनिंग क्या होगा। तो हम इसमें दो तीन चीजें एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के चलेंगे जिससे कि हमारे सामने चीजें क्लियर हो। निगेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम एक नॉर्मल लाइफ से एक एग्जांपल को जो है सेट करते हैं। मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल ट्रेडिंग कर लिया, एक व्यापार कोई आदमी कर रहा है। मान लीजिए कि पहले तो उसको जो है प्रॉफिट हो गया पहले बार में और वो 100 रुपीज का हो गया। फिर उसने दोबारा ट्रेडिंग करी और उसे लॉस हो गया 70 रुपीज का। 100 रुपीज से का जो है प्रॉफिट हुआ और फिर लॉस हो गया। समेशन के रूप में अगर आप देखेंगे तो हमको ये मिलेगा कि प्रॉफिट 100 रुपीज हुआ, 70 रुपीज का लॉस हो गया। तो जो हमें यहां पर नेट वैल्यू मिली वो जो है कितनी हो गई, 30 रुपीज हो गई। अब अगर हम इसे मैथमेटिकल बैकग्राउंड में रिप्रेजेंट करना चाहें तो जो हमारा प्रॉफिट है वो 100 हो गया, लॉस हमारा कितना हो गया, -70 हो गया। 100 - 70 इज इक्वल टू नेट हमारा जो है 30 रुपीज, ये आंसर आ गया। अब इस केस को हम रिवर्स कर देते हैं और फिर देखते हैं कि फिर कितना जो है अब की जो इसको प्रॉफिट हुआ वो ये हम मान लेते हैं कि 70 रुपीज का। उसने ट्रेडिंग शुरू किया। दूसरा केस है, इसमें इसको प्रॉफिट 70 रुपीज का हो गया और फिर उसने दोबारा ट्रेडिंग करी और उसको लॉस हो गया 100 रुपीज। इसका मतलब उसने 70 रुपीज फायदा लिया और 100 रुपीज अपने पास से गंवा दिए। इसका मतलब 30 रुपीज अभी भी उसके जो है उस ट्रेडिंग में लॉस में चले गए। और इसको तब हम यहां पर जो है रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, माइनस क्वांटिटी से, यानी -30। अब आप यहां पर देखिए, चूंकि हमने प्रॉफिट को पॉजिटिव साइन दिया हुआ है और लॉस को हमने चूंकि नेगेटिव साइन दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर जो है इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो हमारा प्रॉफिट है ये हो गया 70, ये हो गया -100 और इसका आंसर आ गया -30। यहाँ पर जो ये 30 है इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो माइनस के साथ है। इसी माइनस को हमें समझना है और यही अलजेब्रा में निगेटिव क्वांटिटीज के रूप में कहलाएगा। क्योंकि अभी हमने अरिथमेटिक में ये बात देखी कि जो हमारी एडिटिव क्वांटिटीज है उनका सब्ट्रैक्टिव क्वांटिटीज से ज्यादा होना जरूरी है, तभी हमें कोई मीनिंगफुल आंसर मिलेगा। अगर यहाँ पर निगेटिव आ रहा है तो इसकी मीनिंग ये होगी कि उससे अभी भी नेट प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि उसे नेट लॉस हो गया, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उसे नेट प्रॉफिट हो। तो इस तरीके से जो माइनस साइन है, अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है तो ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर माइनस चीज आ रही है तो इसका मतलब वो ट्रेडिंग में लॉस को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरीके से एक दो जो है एग्जांपल अभी हम और लेंगे जिससे कि हमें निगेटिव जो है क्वांटिटीज की जो है वो हमें सिग्निफिकेंस पता चलेगी। और अलजेब्रा में इस तरीके की क्वांटिटीज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। जनरली रेफ्रिजरेटर या फ्रिज का इस्तेमाल सारे घरों में होता है और हमें ये अच्छी तरीके से पता है। दूसरा एग्जांपल है ये कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। हम ये मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर हम किसी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा +7 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अबव देन फ्रीजिंग पॉइंट है और इसको हम लिख सकते हैं कि अबव देन फ्रीजिंग पॉइंट।
और अगर हमारा टेम्परेचर यही -7 डिग्री है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बिलो देन फ्रीजिंग पॉइंट है। जैसे आप लोग बर्फ जमाते हैं, जब भी आपको आइस की जरूरत होती है तो हम टेम्परेचर को माइनस में लेकर के जाते हैं। इसका मतलब जो है वो ये होता है कि वो बिलो देन फ्रीजिंग पॉइंट है, और बिलो देन फ्रीजिंग पॉइंट पे जो भी केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शंस होंगे उनकी वजह से वो जो आइस है वो हमारी जम जाएंगी। और हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हमारा बिलो देन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो ये बात आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो निगेटिव क्वांटिटीज है, अर्थमेटिक में कोई इसका मीनिंग नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग अलजेब्रा में किसी निगेटिव क्वांटिटीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो निगेटिव साइन किसी न किसी चीज को किसी रेफरेंस में रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में मैंने आपको ये बताया था कि प्लस जो है वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और निगेटिव जो है वो लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लस टेम्परेचर अबव देन फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और माइनस जो है वो बिलो देन फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसे और अच्छे से देखते हैं। एक और एग्जांपल डेली लाइफ से जो है जुड़ा हुआ वो देख लेते हैं। जैसे तीसरा एग्जांपल अगर हम ले वॉक का और डिस्टेंस का, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से कोई पर्सन 5 किलोमीटर चला गया, 1 2 3 4 5 मूव किया और वो यहां पर पहुंच गया। 5 किलोमीटर ये वॉक कर लिया। 3 किलोमीटर वो यहां से बैक हो गया, 1 2 3 वो यहां पर आ गया, यहां पर गया और यहां से लौट आया और ये इसका पॉइंट हो गया। तो अब इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से जो नेट डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 2 किलोमीटर। इसलिए आएगी क्योंकि 5 किलोमीटर इसका ये फॉरवर्ड था, 3 किलोमीटर जो है ये इसका बैकवर्ड था। और अब अगर हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो अगर हम फॉरवर्ड को जो है ले लेते हैं, फॉरवर्ड वॉक को जो है प्लस में, और जो यहाँ पर बैकवर्ड वॉक है उसको हम माइनस में ले लेते हैं, -3 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी? 2 किलोमीटर। फिर से हम इसको यहाँ पर देखते हैं, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा बदलते हैं और ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर हमने ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट। अब सबसे पहले वो 3 किलोमीटर फॉरवर्ड चलेगा और 5 किलोमीटर बैकवर्ड आएगा। तो अगर वो 3 किलोमीटर फॉरवर्ड चलता है तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर यहाँ तक ये जो है इसका फॉरवर्ड हो गया और यहाँ से ये जो है बैकवर्ड आता है। अब हम देखते हैं बैकवर्ड कितना आया, ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। और स्टार्टिंग पॉइंट से अब जो इसका डिस्टेंस है वो ये वाला होगा और ये भी 2 किलोमीटर ही होगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, लेकिन ये पिछले वाले साइन के पिछले वाले डायरेक्शन के अपोजिट में है। तो अब हम अगर इसको यहाँ पर इसी तरीके से रिप्रेजेंट करें कि ये फॉरवर्ड जो है, फॉरवर्ड ये हमारा कितना गया था 3 किलोमीटर और बैकवर्ड जो है ये कितना आया था 5 किलोमीटर। तो फॉरवर्ड के लिए ये हो गया 3 किलोमीटर और प्लस इसमें हमने ये कितना कर दिया -5 किलोमीटर और इसका आंसर आ गया -2 किलोमीटर। यानी ये बैकवर्ड साइड में स्टार्टिंग पॉइंट से स्टे कर रहा है, जबकि यहाँ पर जो है ये फॉरवर्ड साइड में था और ये अब यहाँ पर बैकवर्ड साइड में है। तो इस तरीके से जो इसका पॉजिटिव साइन है और जो इसका निगेटिव साइन है ये अलग अलग रेफरेंसेस में अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो निगेटिव क्वांटिटीज की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और अलजेब्रा में इस चीज का बड़ा जनरल यूज जो है हम लोग करेंगे। इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि ये निगेटिव क्वांटिटीज
क्या चीज होती है। इससे पहले वाली चीज मैं आपको बहुत छोटे में समराइज कर देना चाहता हूं कि जो हमारी मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, उस ब्रांच में एक तो अर्थमेटिक है जिससे कि हम लोग जनरली अच्छी तरीके से फैमिलियर हैं, और उसमें के सारे के ऑपरेशन चाहे ऐड करना हो, माइनस करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, डिवाइड करना हो, वो सारे हम उन सभी क्वांटिटीज पर करके देख चुके हैं। बात आती है अलजेब्रा की, जो कि मैं यहां पर लिख देता हूं। अलजेब्रा अर्थमेटिक से ज्यादा जनरल है, जिसमें हम लोग सिंबल का जो है यूज करते हैं। उन सिंबल में उन्हीं अर्थमेटिक वैल्यूज को हम अलग अलग जो है रेफरेंस में अलग अलग जो है वैल्यू असाइन करते हैं। इस वजह से उन सिंबल्स को हम लोग ABCD के रूप में लेते हैं, उन्हें हम लोग वेरिएबल का नाम देते हैं। और इससे रिलेटेड चीजें मैंने आपको पिछले सारे पार्ट में क्लियर किया हुआ है कि कैसे अलजेब्रा की जो है शुरुआत हुई थी और अलजेब्रा के बेसिक पॉइंट्स क्या है। आज जो हमारा पढ़ने का टॉपिक था वो था नेगेटिव क्वांटिटीज। मैंने 3 एग्जांपल ले करके आपको ये रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अगर कोई क्वांटिटी नेगेटिव है तो वो अर्थमेटिक में मीनिंगलेस हो सकती है, लेकिन अलजेब्रा में उसका नेगेटिव साइन जो होता है वो किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अब हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये बैकवर्ड पोजीशन में स्टे कर रहा है और यहाँ पर ये फॉरवर्ड पोजीशन में आफ्टर वॉक जो है वो स्टे कर रहा है, जबकि यहाँ पर भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की पोजीशन है, यहाँ पर भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की पोजीशन है। जनरली एडिटिव क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्टिव क्वांटिटीज से जो है ग्रेटर होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आंसर हमारा निगेटिव में आएगा। वो निगेटिव उस रेफरेंस में हमें देखना पड़ेगा कि वो निगेटिव जो है वो निगेटिव क्वांटिटीज को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने ट्रेडिंग का एग्जांपल लिया, फ्रिज में जो है फ्रीजिंग पॉइंट से अबव और बिलो के टेम्परेचर में देखा, और इस तरीके से हमने यहाँ पर वॉक के पोजीशन में देखा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं जहां पर एक वैल्यू को पॉजिटिव हम देंगे और उसकी रिवर्स वैल्यू को हम नेगेटिव में देंगे। तो ये चीज जो होती है वो नेगेटिव क्वांटिटीज को का जो है ये रिप्रेजेंटेशन है। यहां तक आप लोग सारी चीज समझ गए होंगे, और अब हम इसके आगे दूसरे पार्ट पर आते हैं, एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स पर। बाकी की चीजें स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर आपको धीरे धीरे जो है वो क्लियर हम करेंगे। तो अब हम अलजेब्रा के एक दूसरे पार्ट पर हम आ रहे हैं कि एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स। एडिशन इज द वेल नोन प्रोसेस। ऐड करना है, अर्थमेटिकली हम लोग चीजों को ऐड करना अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, ये हमें पता। प्रॉब्लम आती है एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स। तो सबसे पहले हम ये बात समझें कि जो ये लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म्स कौन से हैं, किस तरीके के टर्म्स को हम ये कहेंगे कि वो लाइक टर्म्स हैं। हम ऐसे टर्म्स को लाइक टर्म्स कहेंगे जिनमें केवल डिफरेंस या जो डिफर करेंगे वो केवल कोफिशिएंट का होगा। जैसे 5ab 7ab, ये लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इसमें ab सेम है और केवल डिफर कर रहा है ये इसके कोफिशिएंट से। मैंने आपसे ये बताया हुआ था कि सिंबल को छोड़ करके जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है अलजेब्रा में, उसी को हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। इस तरीके के टर्म्स को जो है हम लोग ये बोलेंगे कि ये हमारे लाइक टर्म्स हैं। और एग्जांपल हम लेते हैं a² - 3a²b। a² के पीछे यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, तो ये मान लिया जाता है कि इसका कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर a² के पीछे जो हमारा क्वांटिटी है वो -3 है। ये दोनों भी डिफर कर रहे हैं केवल आपके जो है कोएफिशिएंट से। तो ये भी जो है हमारे लिए क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। ऐसे ही हम यहाँ पर ले सकते हैं 3x² y - 5x²y। यहां पर भी x² y सेम है और इसमें डिफर क्या कर रहा है, इनका कोएफिशिएंट डिफर कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है हमारे लिए लाइक टर्म्स है।
लेकिन अब अगर आप ऐसे देखें 5a 7b, तो दीज आर नॉट द लाइक टर्म्स। यहां पर हम लिख देते हैं a स्क्वायर b और यहां लिख देते हैं -3ab स्क्वायर। दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। यहां पर हम लिख देते हैं 3x स्क्वायर y और यहां पर लिख देते हैं -xy स्क्वायर। दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। ये इसलिए लाइक टर्म्स नहीं है क्योंकि यहाँ x रेज टू द पावर 2 y 1 है और यहाँ पर x रेज टू द पावर 1 y स्क्वायर है। ये दोनों टर्म्स डिफरेंट है, ये लाइक टर्म्स नहीं। तो लाइक टर्म्स को जो है देखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि लाइक टर्म्स तभी लाइक होंगे जब वो डिफर करेंगे केवल अपने कोएफिशिएंट से, और अगर उनके कोएफिशिएंट इस तरीके से हैं तो बाकी चीजें सेम है तो हम ये कहेंगे दीज आर द लाइक टर्म्स। और अब हमें ये समझना है कि एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए कई सारी चीजें हैं, कई रूल हैं, एक एक करके रूल को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट। नंबर 1, रूल नंबर 1, एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स आर द लाइक टर्म्स। यानी जितने भी लाइक टर्म्स सम किए जाएंगे उनका जो फाइनल आंसर आएगा एडिशन के बाद वो भी जो है लाइक टर्म ही होगा। सम को हम लोग इस तरीके से शो करते हैं, तो यहां पर अगर हमने सम ऑफ लाइक टर्म्स लिख दिया तो जो इसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा, लाइक टर्म्स होगा। ये केवल कोएफिशिएंट में डिफर करेंगे, इसके अलावा बाकी चीजें इनकी जो है वो सेम होंगी। रूल नंबर 2, अगर सभी लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो जो उनका एडिशन होगा वो सिंपली कोएफिशिएंट का समेशन होगा। आर ऑल लाइक टर्म्स are positive, then addition will be sum of their coefficients. Example, 2ab, 5ab, 7ab, और हमें इनका एडिशन लेना है। 2ab प्लस 5ab प्लस 7ab। क्या रूल है, ऑल लाइक टर्म्स आर पॉजिटिव, देन एडिशन विल बी द सम ऑफ देयर कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट 2, इसका 5, इसका 7, सम कर दीजिए 2 5 7 प्लस 7 14, तो आंसर इज द 14A। पहली चीज तो हमने यहां पर ये देखा कि लाइक टर्म्स क्या है। लाइक टर्म्स वो हैं जो केवल कोएफिशिएंट से ही डिफर करते हैं, उन्हीं को जो है हम ये कहते हैं कि वो हमारे लिए लाइक टर्म्स है। सभी लाइक टर्म्स का जो एडिशन होगा वो भी लाइक टर्म से ही होगा, यानी उसमें जो डिफरेंस होगा वो केवल कोएफिशिएंट का होगा। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं AB AB AB, तो यहां पर भी फाइनल AB आ रहा है, यानी ये इन सभी का लाइक टर्म है और केवल डिफरेंस किस चीज का है, कोएफिशिएंट का है। तो जो दूसरा रूल है वो केवल इतना सा है कि अगर सभी लाइक टर्म्स जो है वो पॉजिटिव है तो जो उनका एडिशन होगा वो उनके कोएफिशिएंट का सम हो जाना है, जैसा कि यहां पर मैंने आपको रिप्रेजेंट किया। थर्ड नंबर, if all like terms are negative or subtractive, then addition will be sum with sum
of coefficients with negative sign, -2ab, -3ab, -4ab. These are the like terms. कैसे like terms है? ab, ab, ab. यहां पर कोएफिशिएंट -4, यहां -3, यहां -2. ऑल लाइक टर्म्स आर नेगेटिव और सब्ट्रैक्टिव. जो भी नेगेटिव वाले होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्टिव बोलते हैं. अब अगर हमें इनका एडिशन लेना है तो इसका आंसर -2ab, -3ab, -4ab इज इक्वल टू क्या होगा? एडिशन विल बी द सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट विद द नेगेटिव साइन. 2, 3, 5, 4, 9, 9ab with a negative sign. -2, -3, -5, -5, -4, -9. This is the very simplest part. और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि अगर सभी नेगेटिव लाइक टर्म्स हैं तो कोफिशिएंट का सम कर दीजिए और सबसे पीछे उसके माइनस लगा दीजिए. 3 चीज हमने देखा कि अगर सभी लाइक टर्म्स हैं तो उनका जो एडिशन होगा वो भी क्या आएगा? लाइक टर्म. सभी अगर पॉजिटिव है तो सभी के हमें कोएफिशिएंट को जोड़ देना है और जो उसका सम आएगा उसी के साथ हमें उस लाइक टर्म को लिख देना है. अगली चीज, अगर सभी के सभी कोएफिशिएंट आपके निगेटिव है तो उन सभी के कोएफिशिएंट को जोड़ करके आपको उनका नेगेटिव साइन लगा देना है. चौथी चीज ये आती है कि अगर कुछ लाइक टर्म्स में कुछ सब्ट्रैक्टिव हो और कुछ एडिटिव हो, यानी कुछ जो है वो माइनस साइन वाले हो, कुछ प्लस साइन वाले हो, तब किस तरीके से हमें उनका एडिशन मिलेगा. इसका भी तरीका बहुत ही सिंपल है. जिस तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स में नंबर्स को सम और ऐड और माइनस करते हैं, बिल्कुल वही पोजीशन हमें यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करनी होगी. और इसको हम रूल नंबर 4 के रूप में जो है यहाँ पर देखेंगे कि ये कैसे जो है यहाँ पर दिखाएंगे. Rule number 4. If some like term are additive and some like terms are negative, then addition of all like terms are mathematical calculation of coefficient. Example, 2pq minus 3pq, 4pq minus 5pq, 6pq. पहला टेस्ट लाइक टर्म्स pq, 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 their coefficients 2, -3, +4, -5, 6. इसमें एडिटिव टर्म्स भी हैं और आपके सब्ट्रैक्टिव टर्म. अब अगर हमें इनका एडिशन लेना है तो मैंने आपसे ये कहा कि एडिशन ऑफ ऑल लाइक टर्म्स आर द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑफ देयर कोएफिशिएंट्स. 2 -3 +4 -5 +6
एंड लास्ट में PQ। 2 plus 4 6, 6 plus 6 12, minus 3 minus 5 minus 8 PQ, 12 minus 8 4 PQ। इस एग्जांपल में हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो एडिटिव। किसी और एग्जांपल में अगर हम लेंगे तो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा प्लस ही आए, ये माइनस भी आ सकता है। तो आज हम लोगों ने सुधीर के मंत्रास में अलजेब्रा के पार्ट में फंडामेंटल में आज ये हमारा जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने जो है ऑडियंस के लिए जो चीज रखी, एक चीज तो ये रखी कि नेगेटिव क्वांटिटीज की क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरी चीज हमने इसमें जो है ये देख करके देखा कि अगर हमें लाइक टर्म्स को लेकर के चलना है तो उनके एडिशन के जो है वो क्या क्या रूल्स होंगे। पहला रूल ये था कि अगर लाइक टर्म्स हमें हम जो है एडिशन करते हैं तो आंसर भी हमारा लाइक टर्म आएगा। अगर सभी कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो जो उनके कोएफिशिएंट का सम होगा वो जो है हमारा आंसर होगा, और अगर जो है सभी निगेटिव है तो सभी को फिर हम ऐड करके माइनस साइन से लिख देंगे। और अगर लाइक टर्म्स के जो है कोएफिशिएंट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइंस के हैं, यानी वो एडिटिव है और सब्ट्रैक्टिव भी है, यानी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो उनके बीच में जो उनकी जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम लोग जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। और जो ये आंसर आएगा ये 4PQ, ये भी जो है इसी का लाइक टर्म कहलाएगा, क्योंकि लाइक टर्म का तो मतलब ही सिर्फ इतना है कि दे आर डिफर बाय ओनली देयर कोएफिशिएंट्स, बाकी चीजें जो है उसमें सेम रहेंगी। तो आप जो है अलजेब्रा के बेसिक फंडामेंटल के लिए पिछले वाले पार्ट को आप देख सकते हैं, जहां पर हमने डेफिनेशन को कवर किया है। डेफिनेशन के जो है बाद हमने जो है एक्सपोनेंट और इंडेक्स वाले पार्ट को कवर किया है, सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट को कवर किया है। आज हमने 2 टॉपिक और यहाँ पर चूज किए कि जो है हमारा जो है निगेटिव क्वांटिटीज की क्या इंपॉर्टेंस है और एडिशन ऑफ द लाइक टर्म्स की। इस स्ट्रक्चर को जिस तरीके से अलजेब्रा के एक एक धीरे धीरे पार्ट को एक्सप्लोर किया जा रहा है, आप लोग इसको जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अगर इसमें कोई चीज आपकी समझ में नहीं आई है या आप कोई चीज इसमें और जो है इनहेंस करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो चीज आप इसमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग सुधीर के मंत्रास। और आप इसे अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो है फ्यूचर अपडेट्स जो होंगे वो नोटिफिकेशन के फॉर्म में मिलेंगे। थैंक यू डियर।